से मुलाकात करें और हमारी बात सुने। उसमें चारों शंकराचार्य पीठों के प्रतिनिधि रहेंगे और जो गौ के संदर्भ में आप लोग काम कर रहे हैं उनमें से लोग रहेंगे, वो लोग जा करके इन सबसे मिलेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे, मेमोरेंडम उनको पेश करेंगे। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो 17 फरवरी को, ये अंग्रेजी की तारीख है, असल में हमारी तारीख से उस दिन अष्टमी है, माघ की शुक्ल पक्ष की, और वो अष्टमी भीमाष्टमी कहलाती है। और संयोग से उसी अष्टमी के दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, उसी दिन संविधान लागू हुआ। तो 6 फरवरी, हाँ 6 फरवरी बीच में छूट गई। 6 फरवरी के प्रयास में हम लोग संसद करेंगे और उसमें गाय के बारे में ये विधान संसद से पारित करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी संसद को तो गाय के बारे में चर्चा करने की फुर्सत नहीं, एक दूसरे को गाली देने की फुर्सत खूब है। आप पूरी कार्यवाही करने लगती है, निकलवा लीजिए, निकलवा करके गिनिए कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप और हंसी करने में, ठट्ठा करने में कितना समय बर्बाद करते हैं, और गाय के बारे में चर्चा करने के लिए 1 मिनट नहीं है इनके पास। तो इसीलिए हमको अलग से गाय की संसद बुला करके गौ के बारे में चर्चा करवानी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान की संसद है उसके पास गाय के लिए चर्चा करने का समय नहीं। तो वहां पर हमारे गौ सांसद बैठेंगे और वो चर्चा करके एक गौ विधान पारित करेंगे, और वो घोषित नहीं किया जाएगा, केवल पारित किया जाएगा 6 फरवरी की संसद में। हमारे यहाँ भी देश का संविधान पहले बन गया था, बाद में 26 जनवरी को 50 को पास किया गया, प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही जो भीष्म अष्टमी है, उस दिन हम लोग गणतंत्र तिथि मनाते हुए भारत का तिरंगा फहराएंगे। हम कई वर्षों से तिथि में ही फहराते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी तिथि में कोई कार्य नहीं करते। तो भारतीय तिथि जो हमारी गणतंत्र तिथि है उसको मनाते हुए तिरंगा फहराएंगे, और उसी तिरंगे के नीचे गौ विधान देश को प्रभावित करेंगे। गौ माता की। और उस गौ विधान को सरकारों को भी देंगे कि आप इसको लागू करवा दीजिए। ये देश की जनता की अपनी भावना है, धारणा है, देश की संस्कृति के अनुरूप है, आदि आदि। और फिर 10 मार्च का जो कार्यक्रम है वो तो आपको पता ही है। 10 मार्च को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रहेगा। भारत का बच्चा बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा, सड़क पर खड़ा होगा। गौ माता की तड़प पर पूरा भारत सड़क पर, यही हमारा नारा है। कहीं जाना नहीं है, कोई गाड़ी आपको लेने नहीं आएगी कि चलो रैली में, कहीं घर से निकल के दूर जाना नहीं है कि कहीं कोई भगदड़ करवा दे और आपके पैर में चोट लग जाए। बस अपने घर से निकल के आपको कुछ घंटे जो हम घोषित करेंगे बाहर बैठना, पूरे भारत के लोग अपने घर के बाहर की सड़क पे बैठ जाएंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी, पूरा भारत जाम हो जाएगा। भारत बंद कई बार राजनीतिक दल भी बुलाते हैं, लेकिन वो शटर बंद करवाते हैं, हम शटर नहीं बंद करवाएंगे। हम तो घर से बाहर निकल करके गौ माता की तड़प का अनुभव करते हुए थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। पूरे भारत के लोग उस दिन मिलेंगे और उस दिन हमारे सिर गिने जाएंगे, हमारी परिस्थिति गिनी जाएगी। और उसके बाद नहीं अगर होता है तो जैसा कि हमने रामलीला मैदान में ही कह दिया था, हम चुनाव में जाएंगे और गाय के वोट चुने जाएंगे, क्योंकि हर चुनाव में हमारा गाय का एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको हम चिन्हित करेंगे कि ये गाय का व्यक्ति है, इसको वोट दीजिए। अगर आप गौ के बारे में राय रखते हैं लोग, तो गाय का वोट, इसके बाद पूरे देश का वोट हम तो गिनेंगे कि गाय के भी वोट इस देश में हैं, कितने हैं वो बात की बात है, लेकिन है ये तो तय कर ही देंगे। और जो भी गौरव होगा हम अनुरोध करेंगे कि इस बार आपने बहुत सारे मुद्दों को वोट दिया, कभी इस मुद्दे को वोट दिया, कभी उस मुद्दे को वोट दिया, आज गाय के लिए कम से कम वोट दीजिए। और इसीलिए हमने कहा है अगला संवत्सर जो 9 संवत्सर उसको गौ संवत्सर, अगला 9 संवत्सर भी हमको मनाना है, गौ संवत्सर के रूप में मनाना है। और उसके बाद आवश्यकता पड़ी, वैसे हमको राजनीति में कोई लेना देना नहीं, हमारा काम नहीं है राजनीति, लेकिन हमारा काम सदा से ये रहा है, आज ही नहीं है कि जब राजा मार्ग भटकने लगे तो उसको सही दिशा दिखाना धर्माचार्य कर्तव्य है। पहले भी ट्रेन आदि राजा हुए हैं, आप लोग सुनाते हैं